हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज फंडामेंटल टॉपिक है पल्स। आज हम पल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट पल्स क्या होती है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, इसकी दो डेफिनेशन है, एक शॉर्ट में ऊपर लिखवा रखी है, बट आपको ये वाली याद करनी ताकि डिटेल से आपको बात समझ में आ सके। ठीक है, तो पल्स की डेफिनेशन है, पल्स इज अल्टरनेट expansion and recoil of an artery as the wave of blood is forced through during the contraction of the left ventricle। तो पल्स क्या है? इज एन अल्टरनेट, एक्सपांशन होना है, रिकॉइल। एक्सपांशन मतलब राइज उठाव होना, और रिकॉइल फॉल्स मतलब उसका गिरना, उसका फैलाव होना, और रिकॉइल उसका सिकुड़ना ऑफ एन आर्टरी का। आर्टरी एक टाइम के लिए क्या होती है? स्प्रेड चौड़ी होती है, और टाइम के लिए श्रिंक होती है। तो ऑफ काइस होती है वेव ऑफ ब्लड, ब्लड की जो वेव रहती है उसके ऊपर फोर्स लगता है। कहाँ से लगता है? लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी कॉन्टैक्ट होता है तो उसका फोर्स कहाँ लगता है? आर्टरी की वॉल पर, और वो आर्टरी की वॉल जो है वो एक्सपांशन रिकॉइल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पल्स। ठीक है, समझ में आया? पल्स क्या है? इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है जो और करके लिखी हुई है ऊपर, अल्टरनेटिव फॉल एंड राइज एंड आर्टरी। अल्टरनेटिव फॉल और राइज होना, जो हमारी आर्टरी जो होती है वो राइज चौड़ी होती है, फिर फॉल मतलब उसका कम होता है डायमीटर्स। तो ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नोन एज पल्स। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको हम पल्स कहते हैं। क्लियर? पल्स की डेफिनेशन, द पल्स कैन बी फेल्ट बाय द फिंगर्स। द पल्स कैन बी फेल्ट बाय ऑन द टिप फिंगर, जो होते हैं फिंगर ऑन ए पॉइंट वेयर द आर्टरी क्रॉस द बोन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन। पल्स कैन बी फेल्ड, पल्स को हम कहाँ से फेल्ट मतलब फील करना, फील करते हैं बाय द फिंगर्स ऑन ए पॉइंट। जो हमारी फिंगर्स रहती हैं, जैसे ये फिंगर्स है, इनकी जो पॉइंट्स हैं ये, तो इन पॉइंट के यहाँ से फील करते हैं। वेयर एन आर्टरी, जब आर्टरी जो होती है क्रॉस करती है किसी एक बोन को, आर्टरी क्रॉस ए बोन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन। किसी भी बोन को जब आर्टरी क्लोज करती है अंडर सरफेस स्किन के अंदर, तो उस पॉइंट के वहाँ पे हम फिंगर टिप से फील करते हैं पल्स को। ठीक है, क्लियर? पल्स की डेफिनेशन एंड पल्स क्या है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पल्स में बी फेल्ट। पल्स हम कहाँ कहाँ फील कर सकते हैं? फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट देखना द रेडियल आर्टरी इन द फ्रंट ऑफ द रिस्ट। हम रेडियल के वहाँ फील करते हैं। रेडियल पल्स कहाँ करते हैं? वो रेडियल आर्टरी वहाँ से गुजरती है इन फ्रंट ऑफ रिस्ट, हमारे हाथ के जो फ्रंट जो रिस्ट पार्ट होता है वहाँ फील होती है। इस सबकी इमेज मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। द टेम्पोरल आर्टरी ओवर द टेम्पोरल बोन, जो टेम्पोरल आर्टरी ओवर करती है टेम्पोरल बोन को। टेम्पोरल बोन कहाँ होती है? हमारे हेड पार्ट के यहाँ। जब टेम्पोरल आर्टरी जो टेम्पोरल बोन के यहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ टेम्पोरल पल्स फील होती है। कैरोटिड आर्टरी एट द साइड ऑफ द नेक, कैरोटिड आर्टरी कहाँ फील होती है? एट द साइड ऑफ द नेक के यहाँ। द ब्रेकियल आर्टरी अबोव द एल्बो, ब्रेकियल आर्टरी कहाँ फील होती है? एल्बो के वहाँ एंड इन द एंटीक्यूबोटल फोसा, इनर पार्ट ऑफ द एल्बो के वहाँ ब्रेकियल पल्स फील होती है। एंड फिमोरल आर्टरी इन द गोरन रीजन, फिमोरल पार्ट के वहाँ फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी इन द पॉप्लिटियल फोसा, बैक ऑफ द नी, जस्ट नी की वहाँ घुटने की वहाँ फील होती है पीछे की साइड। द डोर्सल पेडिस आर्टरी इन द फुट, पाँव के अंदर फील होती है डोर्सल पेडिस। एंड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बिहाइंड द मीडियल मेलियस, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहाँ फील होती है? बिहाइंड द मीडियल मेलियस के अंदर। एंड अपाइकल पल्स जो होती है वो हार्ट के वहाँ फील होती है। 9 साइड है पल्स की। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि साइड ऑफ पल्स कौन कौन सी साइड से हम पल्स ले सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी है। ओके, जैसे कि इमेज के अंदर दिखाया था कैरोटिड, कैरोटिड कहाँ फील हो रही है? नेक के यहाँ। हमने पढ़ा था टेम्पोरल इस जगह फील होगी। टेम्पोरल बोन होती है हमारी जस्ट आई के साइड में, यहाँ पे टेम्पोरल बोन फील होती है। कैरोटिड नेक के यहाँ, अपाइकल यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है हार्ट के यहाँ। ब्रेकियल, ठीक है, ब्रेकियल हाथ की जो होती है एंटीक्यूबोटल फोसा की यहाँ फील होती है ब्रेकियल आर्टरी। रेडियल और अल्ना, जो रेडियल आर्टरी गुजरती है और जहाँ अल्नर आर्टरी गुजरती है रेडियल अल्ना। एंड फिमोरल गोरन रीजन में। पॉप्लिटियल फोसा के अंदर डोर्सल टिबियलिस एंड डोर्सल पोस्टीरियर टिबियलिस एंड डोर्सल पेडिस। ठीक है, तो 9 साइड इज क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स, पल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रेट, रिदम, फर्स्ट होता है रेट, सेकेंड होता है रिदम, इसको रेगुलेटरी बोलते हैं। रिदम बोलते हैं ना एक लय, तो एक लय के अंदर रहता है। एंड वॉल्यूम है स्ट्रेंथ एंड आर्टेरियल वॉल इलास्टिसिटी। सबसे पहले देखते हैं हम आर्टेरियल वॉल इलास्टिसिटी के अंदर लिखा हुआ है द आर्टरी वॉल शुड बी फील
सॉफ्ट फ्लेक्सिबल अंडर द फिंगर्स। जब आर्टरी की जो वॉल होती है उसको हम फील करते हैं तो किससे फील होती है वो? सॉफ्ट फ्लेक्सिबल अंडर द फिंगर नीचे फील होती है, उसके बोलते हैं आर्टेरियल वॉल इलास्टिसिटी। ठीक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है पल्स का एक लक्षण है। जब भी हम पल्स फील करते तो यदि हम फील करते तो इलास्टिसिटी से फील होती है हमें। फिंगर के नीचे क्या हो लगेगा हमें? सॉफ्ट फील होगा अंडर द फिंगर के नीचे। ठीक है, सबसे नेक्स्ट देखते हैं हम रेट, नंबर ऑफ पल्स बीट अ मिनट। एक बार पल्स 1 मिनट के अंदर कितना बीट कर रही है, 1 मिनट में पल्स कितनी पल्स आ रही हैं उसको हम बोलते हैं पल्स रेट और पल्स बीट। ठीक है, तो पल्स को हम बीट के अंदर मेज़र करते हैं। नॉर्मल पल्स रेट इन रेस्टिंग एडल्ट 60 to 100। किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर रेस्टिंग कंडीशन में है तो उसकी पल्स 60 से 100 के बीच हो सकती है। अ पल्स रेट ओवर 100 बीट पर मिनट इज रेफर टू टैकीकार्डिया। यदि किसी पर्सन की पल्स रेट 100 से ज़्यादा आ रही, ओवर 100 बीट पर मिनट आ रही, तो हम क्या बोलेंगे? टैकीकार्डिया। इस टर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि टैकीकार्डिया किसे कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर भी पूछा जाता है, तो आप याद रखना इस चीज़ को। अ पल्स रेट बिलो 100 बीट पर मिनट एंड रेफर्स टू ब्रेडिकार्डिया। अब पल्स रेट जो होती है वो 100 बीट पर मिनट से कम होती है, हमें ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो क्लियर, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। और पल्स रेट क्या होती है? 1 मिनट के अंदर हमें जितनी भी बीट मिलती है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। ओके, द फैक्टर अफेक्टिंग द वेरिएशन इन द पल्स। कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी जो पल्स रेट है उसके अंदर कुछ वेरिएशंस लाते हैं? सबसे फर्स्ट देखते हैं एज। द वेरी यंग हैव अ रैपिड पल्स। कोई भी यंग पर्सन है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पल्स, रैपिड पल्स मिलेगी हमें। द एडल्ट हैव ए नॉर्मल रेंज ऑफ 70 to 80 बीट पर मिनट। हम पल्स को नॉर्मली 72 मानते हैं। कोई पूछता है कि पल्स रेट क्या बोलते हैं? 72 बीट पर मिनट्स पर। इसकी मतलब मैक्सिमम बोले तो या मिनिमम कुछ पूछे रेशियो के अंदर कितना है तो आप क्या बोलोगे? 70 to 80 है। द वेरी ओल्ड हैव रिलेटिवली स्लो पल्स रेट। मतलब कोई भी ओल्ड पर्सन है तो क्या करेगा? बिल्कुल स्लो पल्स रेट रहेगी उसकी। देन न्यूबॉर्न या नियोनेट में बहुत ज़्यादा होगी। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो बूढ़े पर्सन होगी उनकी पल्स रेट कम होगी, और छोटे बच्चों की जो पल्स रेट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और जो यंग पर्सन है, जो एडल्ट है, उनकी नॉर्मल रेंज में रहेगी। तो कुछ एज भी दे रखी है, उसका क्राइटेरिया के अंदर पल्स भी डिनोट कर रखी है। एज ए अनुमान है, एक लगभग अप्रॉक्सीमेट है, कोई फिक्स नहीं कितनी रहेगी, पर एक बताया गया है कि बिफोर बर्थ फिटल हार्ट साउंड FHS, बर्थ से पहले फीटस जो रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? बच्चा, चाइल्ड नहीं बोल सकते, उसको हम फीटस बोलते हैं। तो फिटल हार्ट साउंड जो रहता है, फिटल हार्ट, उसकी कितनी आती है? 140 से 150 के बीच आती है। एट बर्थ, जस्ट बच्चा बोर्न हुआ है, न्यू बॉर्न, उसकी 130 to 150, 130 से 150। फर्स्ट ईयर 150 to 130, सेकेंड ईयर 100 to 150 बीट पर मिनट, पीछे यूनिट भी लिखना है। थर्ड ईयर 19 to 100 बीट पर मिनट। 4 to 8 ईयर 86 to 90 बीट पर मिनट, एंड 80 to 50 ईयर 80 to 86 बीट पर मिनट, एंड एडल्ट 70 to 80 बीट पर मिनट, और ओल्ड एज में 60 to 70 बीट पर मिनट। हमने पहले ही पढ़ा था कि ओल्ड एज के अंदर स्लो पल्स रेट रहती है। ठीक है, तो क्लियर, एक एज भी रहती है जो पल्स को क्या करती है? कुछ वेरिएशंस लाती है पल्स के अंदर। यदि कोई छोटा बच्चा है उसके अंदर पल्स यदि 140 आ रही था, आप उसको क्या बोलोगे? टैकीकार्डिया? नहीं, उसकी नॉर्मल पल्स रेट होती इतनी है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्स, मतलब जो जेंडर जो रहता है वो भी पल्स रेट को इफेक्ट करता है। द फीमेल हैज़ स्लाइटली मोर रैपिड पल्स देन द मेल। जो फीमेल जो रहती है उसकी पल्स रेट ज़्यादा होती है किसकी तुलना में? मेल की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? आपने एनाफिजियो में पढ़ा होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा है कि हाइट जो रहता है उसके अंदर वेट अलग अलग बताया हुआ है। मेल के अंदर जो हाइट का वेट होता है वो होता है 310 ग्राम, एंड फीमेल का होता है 250 ग्राम। उसके अकॉर्डिंग वो फीमेल का हाइट भी छोटा होता है, तो ब्लड सप्लाई करने की जो होती है वो फास्ट होती है, फास्टिंग करना पड़ता है। उसको छोटा है तो कि ज़्यादा फास्ट करेगा, तो उससे क्या होता है? पल्स रेट इंक्रीज रहती है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं फिजिक। द शॉर्ट पर्सन विथ स्मॉल बॉडी बिल्ड हैज़ अ स्लाइटली मोर रैपिड पल्स देन द टॉल इंडिविजुअल। जो शॉर्ट हाइट पर्सन रहते हैं ना उनकी पल्स ज़्यादा होती है, स्लाइटली मोर रैपिड देन इन टॉल इंडिविजुअल। जो लंबे जो पर्सन होते हैं उनकी तुलना में
छोटे हाइट वालों पर्सन की जो पल्स रेट होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? यदि कोई लंबा पर्सन है तो हार्ट को क्या ज़्यादा प्रेशर करना पड़ रहा है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और एक छोटा है तो उसके लिए क्या हो, ईजिली प्रेस कर देगा। तो इसलिए एक हाइट जो रहती है, फिजिक मतलब जो उसका बॉडी शेप जो होता है, उसके बॉडी का जो आकार होता है वो भी एक पल्स रेट को इफेक्ट करता है। तो जो शॉर्ट हाइट के पर्सन, जो छोटे रहते हैं कद में, उनकी पल्स रेट ज़्यादा होती है कंपेरिजन की तुलना में जो हाइट में लंबे रहते हैं। फोर्थ देखते हैं एक्सरसाइज। इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी विल इंक्रीज द पल्स रेट। हमारी जो बॉडी की जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, पल्स रेट को इंक्रीज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी क्या होती है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ क्या होता है, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पल्स भी बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं पोस्चर। द पल्स रेट इज हायर द बॉडी इज द स्टैंडिंग पोजिशन देन व्हेन इन सिटिंग पोजिशंस। जो पल्स रेट, पोस्चर मतलब बॉडी का पोस्चर, इंसान खड़ा हुआ है बैठा हुआ है, तो द पल्स रेट हाई ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर स्टैंडिंग कंडीशन में, देन किस में, सिटिंग पोजीशन। कोई बैठा हुआ पर्सन है तो उसकी पल्स रेट कम होगी, और जो खड़ा हुआ है उसकी पल्स रेट ज़्यादा होगी। क्यों होगी? आपको बता दिया मैंने, हार्ट को वर्कलोड बढ़ रहा है। ठीक है। इमोशंस, मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस विल इंक्रीज पल्स रेट टेम्पोरली। जब भी हमारे माइंड में कोई इमोशंस, हम टेंशन लेते हैं या हम इमोशनली बोलते हैं ना डिस्टर्ब है, तब क्या होता है, हमारी पल्स रेट ज़्यादा हो जाती है। वही स्ट्रेस आता है, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट है पेन। अ क्लाइंट इन द पेन विल हैव इंक्रीज पल्स रेट। जब भी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में पेन होता है तब क्या होता है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? पेन कॉज एलिवेटेड ऑफ ब्लड प्रेशर्स। पेन के कारण बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, पल्स रेट बढ़ेगी, क्योंकि आर्टरी की वॉल पे क्या हो रहा है, रिकॉइल एंड एक्सपेंशन फास्ट हो रहा है, तो पल्स रेट इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज एलिवेटेड द पल्स रेट इज राइज। जब बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड होता है तो पल्स रेट भी बढ़ती है। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना भी पल्स रेट को बढ़ा देता है। एप्लीकेशन ऑफ हीट कैन बी इंक्रीज द पल्स रेट। जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा था तो हीट से भी क्या होगा, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ेगा, ब्लड का टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड, जस्ट इसका अपोजिट है। हीट से क्या होता है, पल्स रेट बढ़ रही है, तो कोल्ड से क्या होगा, पल्स रेट कम होगी। तो द कोल्ड एप्लीकेशन कैन रिड्यूस द पल्स रेट। हाइपोथर्मिया कैन रिड्यूस द पल्स रेट। जब भी उस पेशेंट को हाइपोथर्मिया होगा तो पल्स रेट क्या आएगी, कम आएगी, और हाइपोथर्मिया के अंदर पल्स रेट बढ़ी होगी। जब भी आपने देखा हो किसी पेशेंट को फीवर आता है तो क्या होता है, उसकी पल्स रेट हमेशा हमको बढ़ी हुई मिलती है। तो रेट इज़ क्लियर। रेट मतलब दर, पल्स रेट की दर क्या है। अब पढ़ते हैं हम रिदम। रिदम और रेगुलरिटी इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन पल्स रेट। रिदम और रेगुलेटरी क्या है, टाइम इंटरवल है बिटवीन पल्स रेट। हमारी पल्स रेट जो आ रही है उनके बीच का इंटरवल, बीच का अंतराल, उनके बीच के अंतराल को हम रिदम कहते हैं। बोलते हैं ना पल्स किस टाइम तो बढ़ी हुई आ रही है, फिर कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई, तो बीच के अंतराल को हम रिदम कहते हैं। द एबनॉर्मल रिदम इन द पल्स सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन। कब कब हमें पल्स की एबनॉर्मल रिदम जो है देखने को मिलती है। फर्स्ट एरिथमियाज, ये कंडीशन है एरिथमियाज। इट इज़ टेक्निकल टर्म दैट इंडिकेट एनी वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल रिदम। एक टेक्निकल टर्म है जिसमें क्या होता है, नॉर्मल रिदम क्या होती है, उसके अंदर कुछ इंडिकेशन आता है, उसका इम्बेलेंस हो जाता है, उसे हम अरिथमियाज बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरमिटेंट इज़ वन इन विच द बीट आर मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल। एक इंटरमिटेंट पल्स होती है जिसमें क्या होता है कि इन विच वन ऑफ द बीट, एक कुछ बीट्स जो होती है वो मिस हो जाती हैं रेगुलर इंटरवल के बीच में से, मतलब कुछ टाइम के लिए पल्स आ रही है और कुछ टाइम के लिए मिस हो गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट पल्स। तो इसे पल्स को भी इफेक्ट, रिदम जो होती है उसको भी इफेक्ट करने वाले बहुत सारे कॉजेज रहते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम या स्ट्रेंथ। अमाउंट ऑफ ब्लड विथ ईच बीट, मतलब एक बीट के अंदर कितना अमाउंट ब्लड जो हो रहा है, बीट कर रहा है हार्ट, कितना अमाउंट ब्लड फ्लो कर रहा है वहाँ से उस आर्टरी की वेव पे शो होता है, तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स में क्या होता है, सिग्निफिकेंट एंड इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड सीन इन एक्सरसाइज एंजाइटी और एनीमिया। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है या कोई एनीमिया है, इसके अंदर ब्लड की कमी है या कोई एंजाइटी है, तब क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो क्या होगा, वहाँ पे
जो मतलब पल्स की जो वॉल्यूम रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्लियर, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और रिदम एंड रेट। मेथड ऑफ टेकिंग पल्स, हम पल्स कैसे लेते हैं, कौन कौन से मेथड है? 2 मेथड है, एक तो पाल्पेशन एंड अस्कल्टेशन। पाल्पेशन मेरे को बता था आपको, फिंगर टिप जो रहती है उनसे पाल्पेट करके फील करना है, और अस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप की सहायता से हम सुन भी सकते हैं। ठीक है।